हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, परसों ही एसएससी एमटीएस 2022 का आंसर की रिलीज़ हुआ था। तो उसी के बाद मैं आपसे डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म क्रिएट किया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे एंड ऑल टाइम हाईएस्ट डेटा कलेक्ट हुए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के रिगार्डिंग कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ एंड आपको सारा फैक्टर्स बताऊंगा जिसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड होने वाली है एंड एट द एंड मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इस बार का वो भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर्स के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, हु एम आई एंड वाई शुड वी ट्रस्ट यू। तो इसका मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ। मतलब काफ़ी लोगों जो चैनल में काफ़ी पहले से जुड़े हुए होंगे उन्हें पता है कि आई एम एसएससी एमटीएस 2020 सिलेक्टेड एंड मैं तब से प्रेडिक्शन करता आ रहा हूँ। एंड अगर मैं आपको एमटीएस 2020 का प्रेडिक्शन दिखाऊँ तो दिस वाइज माई प्रेडिक्शन वे बिफोर जो कि फाइनल रिजल्ट आया था उससे काफ़ी पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था एंड यहाँ से आप एक्चुअल कट ऑफ देख पा रहे होंगे। तो इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं रहा था एंड नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम, इसके बाद से भी मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था। बाकी आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। तो चलिए आगे एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस वीडियो विल बी टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इसमें मैं क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड किया हूँ उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अटेंडेंस रहेगा, देन वैकेंसी, देन न्यू पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या ये इफेक्ट डाला है इस बार, देन एवरेज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन एंड रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, जो कि स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने वक्त ये मिस्टेक कर देते हैं। तो ये सारा फैक्टर्स इस बार इफेक्ट डालने वाले हैं इस बार का कट ऑफ पे। तो वो कैसे कैसे डालेगा वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड एट द एंड मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपसे डेटा कलेक्ट किया था एंड इसमें मोर देन 700 रेस्पॉन्स आया हुआ था। तो उसी के बेसिस में मैं काम करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपके सामने कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। तो इसमें सब कुछ इक्वली फिल हुआ है। यूआर से 25%, ईडब्ल्यूएस से 20%, ओबीसी से 37%, एससी से 12.8% एंड एसटी एंड अदर से बाकी जितना भी है। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिली। मैंने शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल जानने के लिए भी गूगल फॉर्म क्रिएट किया था एंड उसमें भी इक्वली लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाने वाला है इस वीडियो के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अटेंडेंस भी एक मेजर इम्पैक्ट डालता है कट ऑफ पे। तो अगर हम बात करें 2019 में, तो 2019 में 38 लाख फॉर्म फिल हुए थे जिसमें कि 19 लाख अपीयर हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली 50%। देन 2020 में भी सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे 45 लाख एंड अपीयर हुए थे 15 लाख, 34% अटेंडेंस था। 2020 में 37 लाख अप्लाई किए थे एंड जो अपीयर हुए थे वो 16 लाख, अप्रॉक्सीमेटली अटेंडेंस परसेंटेज 43% था। एंड अगर इस बार के बारे में बात करूँ तो इस बार का आरटीआई मैंने कब से फाइल कर दिया बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इस बार का भी जो अटेंडेंस रहने वाला है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। बाकी सेंट्रल रीजन का रिप्लाई मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सीआर रीजन का अटेंडेंस परसेंटेज, जो कि हमें न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू पता चला है। 41% के अप्रॉक्स में अटेंडेंस उन्होंने बताया है एमटीएस 2022 का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार का ओवरऑल अटेंडेंस रहने वाला है वो कोई एब्सर्ड नहीं होगा, ना तो 70 या 80%, ना ही 10 to 20% रहने वाला है। ये हमेशा से जैसा देखते हुए हम आ रहे हैं 35 से लेकर 50% के बीच में ही रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 40% के ही बीच में रहने 40% के आसपास ही रहेगा ओवरऑल अटेंडेंस। बाकी जब आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। सो अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसीज़ 2019 यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। 2019 में 9000 के अप्रॉक्स में वैकेंसीज था। देन 2020 में ऑल टाइम लोएस्ट आया था 3888। देन 2021 में 7500 के अप्रॉक्स में था। देन 2022 जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये एमटीएस की हिस्ट्री में आज तक का हाईएस्ट वैकेंसी आया है। एंड देन इस बार का आज 2023 का भी वैकेंसी आ गया, ओनली 1500 आया। तो अगर आपने मतलब एमटीएस 2022 में सिलेक्शन नहीं ले पाया तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस की हिस्ट्री में मेरे नज़र में तो कभी नहीं आया है। बाकी जितना ज़्यादा वैकेंसी उतना ही आपको पता होगा कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी आपको पता होगा कि वैकेंसी एंड कट ऑफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा वैकेंसी उतना ही कम कट ऑफ आपको देखने मिलेगा। बाकी इससे क्या कट ऑफ पे असर पड़ता है वो मैं आपको आगे शो करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं न्यू पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक जो एमटीएस होता आ रहा था उसमें चारों सब्जेक्ट
इंक्लूडेड था, चारों में मैथ्स एंड रीजनिंग भी इंक्लूडेड था, जो कि आपको पता होगा कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फुल स्कोर करते हैं। तो इसीलिए आपको जितना भी आप एमटीएस अब तक देखते आ रहे होंगे तो आपको 90% 95% कट ऑफ आपको नज़र आ रहा था। बट इस बार वैसा सीन नहीं है, इस बार का सीन इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज इस बार जिसमें गलत होता है, मतलब एक्यूरेसी जिसमें आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसी से आपका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ डिसाइड होने वाला है, जो कि है इंग्लिश एंड जीएस पोर्शन। इंग्लिश एंड जीएस पोर्शन ऐसा है कि आप चाह के भी अपना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते इसमें, एंड कुछ ना कुछ आपसे गलत हो ही जाता है। तो इस बार का आपको जो कट ऑफ दिखाई देगा वो 90 to 95% तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इस बार का सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है एंड मतलब ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आप एक्यूरेसी चाह के भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रैंक लिस्ट, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी एंड एवरेज स्कोर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपसे डेटा कलेक्ट किया था एंड इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मोर देन 700 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसका पूरा कंपाइल करके मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने रैंक लिस्ट तैयार कर दिया है। इसके बाद मैं आपको शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा शिफ्ट डिफ़िकल्ट रहा एंड कौन सा ईजी रहा, वो सब भी मैं आपको शो करूँगा। तो पहले तो आप यहाँ से रैंक लिस्ट चेक कर लें। यहाँ इस हमारे सर्वे में हर्ष ने टॉप किया है, जिसमें कि उनका सेशन 2 का स्कोर 139 है। देन जीत रॉय जिनका स्कोर 138 है। देन अंतोष कुमार जिनका स्कोर है 135। तो ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जाके आप खुद से भी चेकआउट कर लेना। एंड इसी पीडीएफ के आप जब बॉटम में आएंगे तो आपको एवरेज स्कोर सारे ही सेक्शन का देखने मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेशन में कितना लोग स्कोर कर पा रहे हैं। तो जो सबसे पहला सेशन था, मैथ्स में 46 का एवरेज स्कोर है। देन रीजनिंग में 50 का एवरेज स्कोर है। एंड जो सेशन 1 का जो टोटल एवरेज स्कोर हमारे सर्वे में है वो 98 का है। काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है सेशन 1 में लोगों का। इससे ये पता चलता है कि सेशन 1 इजी आया हुआ था, क्योंकि 120 मार्क्स में 98 का एवरेज इज वेरी बिग थिंग। और बाकी अगर सेशन 2 के बारे में बात करें तो जीके का जो हमारे सर्वे में एवरेज स्कोर आया वो 44.39। इससे पता चलता है कि जीके का लेवल इस बार काफ़ी इजी रखा गया था। एंड इंग्लिश का जो स्कोर है 75 से 53। तो इससे पता चलता है कि इंग्लिश का इस बार थोड़े मतलब हाईयर स्टैंडर्ड रखा गया था इंग्लिश का, एंड इस बार इंग्लिश थोड़ा टफ आया था एमटीएस के एग्ज़ाम में। बाकी जो ओवरऑल सेशन 2 का एवरेज स्कोर है वो हमारे सर्वे में 97.32 का है। बाकी अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी के बारे में। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे एसएससी एमटीएस 2022 का हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट शिफ्ट का कंपाइलेशन, जो कि मैंने रैंक आईक्यू के डेटा से लिया हुआ है, क्योंकि रैंक आईक्यू के पास एक अच्छा खासा नंबर होता है तो उनसे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, इसलिए ये डेटा मैंने उनसे कलेक्ट किया है। बाकी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। एसएससी फॉरएवर नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से आप शिफ्ट वाइज एवरेज एंड अप्रॉक्स इंक्रीमेंट को उतना सीरियसली मत लेना, बस आपको ये आइडिया, आप लेफ्ट साइड वाले कॉलम को देखिए एंड आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि आपका शिफ्ट टफ में था या इजी में था। ये मैं शिफ्ट वाइज एवरेज एंड अप्रॉक्स इंक्रीमेंट को आपको सीरियसली लेने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शिफ्ट वाइज एवरेज जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाता है रैंक आईक्यू में, तो वैसे वैसे वो वैरी करता है, या तो वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो शिफ्ट वाइज एवरेज ऊपर नीचे होते रहता है। बाकी अप्रॉक्स इंक्रीमेंट अभी रैंक आईक्यू थोड़ा एब्सर्ड कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उतना नहीं बढ़ने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आपको देखने मिलेगा। 31 मार्क्स इज़ वेरी मच, तो इतना ज़्यादा तो नहीं देखने मिलेगा। मैक्सिमम जो हार्डेस्ट शिफ्ट भी होगा उसमें 18 to 19 या 20 मार्क्स का मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने मिल सकता है, बट 31 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, तो इतना इंक्रीमेंट तो आपको देखने नहीं मिलेगा। बाकी जो लेफ्ट वाला कॉलम है, हार्डनेस का लेवल एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सिर्फ टॉप 5 में अगर है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ टाइम के बाद ये पांचों शिफ्ट बॉटम में देखने मिलेगा, वैसा नहीं होने वाला है। अगर आपका शिफ्ट यहाँ पे अगर आपको टॉप पे दिख रहा है तो ये आपका टॉप ही पे हार्डेस्ट में रहेगा। वैसे ही आप यहाँ से अपना भी शिफ्ट चेक कर पा रहे होंगे एंड आपको एक आइडिया मिल पा रहा होगा कि आपका शिफ्ट टफर साइड में है कि ईजियर साइड में है। और बाकी जैसा जितना ज़्यादा टफ उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, एंड जितना ईजियर शिफ्ट उतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन में कम बेनिफिट देखने मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, एंड मुद्दे की बात ये है कि अभी तक मैंने आपको जितना सारा फैक्टर्स बताया, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, ये है आपके सामने एसएससी एमटीएस 2022 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बाय मी। तो
एंड ये एज ग्रुप 18 टू 25 का है। तो ये स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ये सब डिस्क्लेमर आप पढ़ लेना एंड इसको माइंड से जाने मत देना एंड बाद में उल्टा सीधा कमेंट मत करना। बाकी एरर मार्जिन भी मैं +-2 का लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे होगा क्योंकि इस बार का पैटर्न न्यू है, तो कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना वैसे ही मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं एरर मार्जिन +-2 का लेके चल रहा हूँ। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो यूआर का कट ऑफ इस बार रहने वाला है वो 122 मार्क्स रहने वाला है, ओबीसी का 120 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 118 मार्क्स, एससी का 108 मार्क्स, एसटी का 100 मार्क्स। अब ये कट ऑफ किसी को ज़्यादा लग रहा होगा, किसी को कम लग रहा होगा, तो यहाँ पे मैं सबको को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे को जितना भी मैं फैक्टर्स को देखा एंड समझा एंड मुझे लगा, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होना चाहिए, बट कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ हाई होना चाहिए। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा ऐसा सवाल आ रहा होगा। तो सब कुछ को कंसीडर करके जो मुझे लगा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो मैं आपके सामने दे चुका हूँ। बाकी आपका इससे ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो अगर आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट है तो उसको आप यू आर फ्री टू कमेंट डाउन एंड उसके साथ आप अपना रीज़न भी बता दीजिएगा कि आपको क्यों डिफ़र कर रहा है आपका कट ऑफ और मेरा कट ऑफ क्यों डिफ़र कर रहा है, एंड उसका रीज़न भी बता देंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ है वो आपके स्क्रीन पे है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। बाकी अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।